तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और बारिश से धुले पेड़ फैले हुए थे, शांति नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। शांति का जीवन एकाकी था। उसके बच्चे बड़े होकर शहर चले गए थे और अब वो अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। सावन का महीना उसके लिए हमेशा मिला जुला भाव लेकर आता था। एक ओर तो उसे बारिश की खुशबू और हरियाली पसंद थी, लेकिन दूसरी ओर गांव में जब सब लोग मिलकर सावन का उत्सव मनाते थे तो उसे अपना अकेलापन और भी ज्यादा महसूस होता था। गांव में सावन के गीत गूंज रहे थे, बच्चे बारिश में नाच रहे थे और महिलाएं झूले झूल रही थीं। हर जगह उल्लास का माहौल था, लेकिन शांति अपने घर के एक कोने में उदास बैठी रहती थी। उसे लगता था कि वह इस खुशी में शामिल नहीं हो सकती। उसके मन में एक खालीपन था। एक प्रश्न था, क्या सावन की खुशी केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास परिवार और दोस्त हैं? क्या मैं कभी सावन का सच्चा आनंद महसूस कर पाऊंगी जब मैं अकेली हूँ? उसे लगता था कि सावन का सच्चा अर्थ उसके लिए खो गया है। वो अक्सर अपने आंगन में लगे पेड़ों को देखती, जो बारिश की बूंदों से चमक रहे थे, लेकिन उसे उनमें कोई सुंदरता नहीं दिखती थी। उसे लगता था कि उसका हृदय इतना भारी है कि वो सावन की पवित्रता को महसूस नहीं कर पा रही है। एक दिन जब गांव के बच्चे बारिश में खेल रहे थे और सावन के गीत गा रहे थे, शांति ने अपने आंगन के बाहर कुछ जंगली फूल खिले देखे। वे साधारण फूल थे, लेकिन बारिश की बूंदों से चमक रहे थे और उनकी खुशबू इतनी ताजी थी कि शांति ने उन्हें उठाया। उसने सोचा कि क्यों न इन फूलों से एक माला बनाई जाए और गांव के छोटे मंदिर में भगवान शिव को अर्पित की जाए। यह एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन उसके मन को थोड़ा सुकून मिला। शांति ने धीरे धीरे उन फूलों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे जैसे वह फूलों को चुनती गई, उसे लगा कि उसके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा आ रही है। उसने उन फूलों को बड़े प्रेम से माला में पिरोना शुरू किया। हर फूल को पिरोते समय वह सावन के गीत गुनगुनाने लगी, जो उसने अपनी माँ से सीखे थे। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भावना थी जो उसके हृदय से निकल रही थी। उसे लगा कि वह केवल फूल नहीं पिरो रही, बल्कि वह अपने प्रेम और श्रद्धा को माला में गूंथ रही है। जैसे जैसे शांति माला गूंथती गई, उसके मन से अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा। उसे लगा कि वह प्रकृति के साथ जुड़ गई है और सावन की हर बूंद, हर हरे पत्ते में एक नई ऊर्जा महसूस कर रही है। जब माला बनकर तैयार हुई तो वह कोई भव्य माला नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी साधारण सुंदरता और पवित्रता थी जो किसी भी कीमती माला से कहीं अधिक थी। शांति ने उस माला को अपने हृदय से लगाया और गांव के छोटे मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में कुछ ही लोग थे जो बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पाए थे। शांति ने धीरे से मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव के विग्रह के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से उस माला को भगवान को अर्पित कर दिया। उसे लगा कि वह केवल एक माला नहीं चढ़ा रही, बल्कि वह अपने हृदय का सारा प्रेम और अपनी आत्मा को अर्पित कर रही है। जैसे ही शांति ने माला अर्पित की, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया कि वातावरण में एक अनोखी शांति और सुगंध फैल गई है। उन्हें लगा कि मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और भगवान शिव स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन यह इतना सूक्ष्म और गहरा था कि सभी ने उसे महसूस किया। मंदिर के पुजारी, जो ये सब देख रहे थे, शांति के पास आए। उन्होंने माला को देखा और फिर शांति के चेहरे पर एक ऐसी शांति और संतोष देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दादी माँ, पुजारी ने विनम्रता से कहा, आपकी यह माला किसी भी कीमती चढ़ावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसमें आपका सच्चा प्रेम और आपकी पवित्र भावना है। भगवान ने आपकी माला को स्वीकार किया है। शांति की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे।
उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि सावन की सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसे समझ आया कि अकेलापन केवल एक भावना है और सच्ची खुशी बड़े अवसरों के साथ साझा करने में बढ़ती है। उस दिन से शांति ने सावन को एक नई भावना से मनाना शुरू किया। वो अब अपने अकेलेपन को लेकर शिकायत नहीं करती थी। वो हर सुबह अपने आंगन में फूल चुनती, मालाएं गूंथती और उन्हें मंदिर में अर्पित करती। वो बच्चों को सावन के गीत सिखाती और उन्हें बताती कि कैसे सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसका आंगन अब केवल एक खाली जगह नहीं, बल्कि खुशी और संगीत का केंद्र बन गया था। शांति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वो अब केवल एक एकाकी बूढ़ी महिला नहीं थी, बल्कि वह फूलों वाली शांति दादी के नाम से जानी जाने लगी। लोग दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी बनाई मालाएं खरीदने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। शांति उन्हें अपनी सरल भाषा में बताती कि कैसे सावन का सच्चा आनंद हर कण में मौजूद है और कैसे सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है और दूसरों के साथ साझा करने में बढ़ती है। शांति ने अपनी बाकी जिंदगी सावन के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो अब कभी अपने अकेलेपन को लेकर शिकायत नहीं करती थी। उसे पता था कि सावन हर पल उसके साथ है, हर उस बारिश की बूंद में, हर उस हरे पत्ते में, हर उस गीत में जो वह गाती थी और हर उस बच्चे की मुस्कान में जिसे वह खुशी देती थी। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची खुशी किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और प्रकृति के साथ जुड़ने में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे सावन हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने जीवन के प्रति प्रेम की भावना। सालों बीतते गए, शांति और भी बूढ़ी हो गई। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वो अब भी हर सावन में अपने आंगन में आती, बच्चों के साथ खेलती और सावन के गीत गाती। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें उसके आंगन में गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, शांति अपने आंगन के बीच में बच्चों से घिरी बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रही, बल्कि वह सावन का दिव्य संगीत सुन रही है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि शांति अपने आंगन में बच्चों से घिरी शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही छोटी फूलमाला थी जो बारिश की बूंदों से चमक रही थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में शांति के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि शांति ने उन्हें न केवल सावन का आनंद लेना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई बच्चा सावन में बारिश में नाचता है, तो उसे शांति की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि सावन की सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि भीतर मिलती है और दूसरों के साथ साझा करने में बढ़ती है। और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और शांति का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा आनंद तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है और उसे दूसरों के साथ साझा किया आ जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।